I welcome you my channel Psychology Guide. I hope everybody is fine. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट साइकोलॉजिकल रिसर्च मेथड, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में केस स्टडी मेथड के बारे में बताया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड के बारे में। देखिए, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऑब्जर्वेशनल, इट मीन्स कि वी हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ आवर सब्जेक्ट जिनको हम स्टडी करना चाह रहे होते हैं। हमने उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। और हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड की 3 टाइप्स होती हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन की, तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है पार्टिसिपेंट, इट मीन्स कि वी हैव टू पार्टिसिपेट। जो भी चीज़ हो रही है हमने उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बैगर्स का ग्रुप है, कुछ भिखारियों का ग्रुप है, उनको स्टडी करना चाहती हूँ कि वो किस तरह रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वाकई वो नीडी होते हैं या वो ड्रामा कर रहे होते हैं पैसे लेने के लिए, लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ अर्से के लिए कुछ भिखारियों के पास जाऊँगी, मैं उनके साथ स्टे करूँगी, खामोशी के साथ मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाऊँगी, अपनी एफिलिएशन शो करूँगी कि मुझे उनके साथ कंसर्न है, हमदर्दी उनकी लूँगी। उसके बाद मैं उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करूँगी। रिकॉर्ड कैसे करना है? रिकॉर्ड करने के लिए हम उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं खामोशी के साथ। हम उनको किसी कैमरा लगाकर उनकी ऑडियो भी जो है उसको डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन में हमारा पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। जब हम बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, देखिए नेम से ही क्लियर है नॉन पार्टिसिपेंट, इट मीन्स कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हमें किसी ग्रुप के पास रह के जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, बैगर से किसी ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने खामोशी से जाना है और उस जगह पर जहाँ पर जिस चीज़ को हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वहाँ पर जाकर हमने कैमरा लगा देना है। या जो भी हमारे जिस तरह हमने रिकॉर्ड करना है खामोशी के साथ, आपने कुछ नोट डाउन करना है, कुछ बिहेवियर्स को देखना है कि ये फलां चीज़ें करते हैं तो उसके लिए कैमरा, जो भी हमारे पास चीज़ें जिस चीज़ में आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं आप खामोशी से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम बात करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑफ कोर्स ये वर्ड निकला है नेचर से। हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हमने किसी भी चेंजेस को किसी भी सिचुएशन में, अगर हमने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में जो भी बिहेवियर हो रहा है हमने उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना है, हमने उसको एज इट इज़ स्टडी करना है। कैसे? एनिमल बिहेवियर को। क्यों? या ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, जब हमने किसी इंसान को स्टडी करना होता है, अगर हम उन्हें कुछ भी हिंट दे दें तो उससे क्या होता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम जिस तरह के एक्सप्रेशन या जिस तरह का रिस्पॉन्स उन लोगों से जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की, तो हमने नेचुरली अकरिंग सिचुएशन में जो भी बिहेवियर्स हो रहे हैं हमने उनको एज इट इज स्टडी करना होता है। हमारे पास सेकेंड मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशनल मेथड के बाद हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सर्वे मेथड की है। सर्वे मेथड एक्चुअली सेल्फ रिपोर्टेड डाटा होता है। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा मीन्स कि हम आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक टेस्ट दिया जाता है, उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं और पर्सन से पूछा जाता है कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो आप इसको टिक कीजिएगा, अगर नहीं लगता तो उसको क्रॉस कीजिएगा। हमारे पास सर्वे मेथड का एडवांटेज ये होता है कि फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको डाटा तो मिल जाता है, लेकिन सर्वे मेथड में रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ तो मेरे लिए स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं देखूंगी कि स्टूडेंट किस मतलब कि फैमिली से बिलोंग करता है, रिच है, पुअर है, नहीं। मैंने सिर्फ तमाम स्टूडेंट्स को लेना है डाटा, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगी। उसके अलावा जो सर्वे मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, सर्वे मेथड के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सैम्पल एक्चुअली क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ तो मैंने डाटा सिर्फ स्टूडेंट से लेना है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट को स्टडी कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट से डाटा लूँगी, ना कि मैं चिल्ड्रंस या स्कूल गोइंग बच्चों से लूँगी। अगर मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ तो मैंने डाटा भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ही लेना है। मोस्टली जो हमारा चांसेस ऑफ एरर क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे डाटा चाहिए स्कूल के स्टूडेंट्स का तो मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों से फिल करवा रही हूँ वो चीज़ नहीं। मुझे जिस पर्सन का डाटा चाहिए, जिस सैम्पल मुझे सेलेक्ट करना होता है, सैम्पल सिलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सर्वे मेथड में अगर हम बात करते हैं तो सर्वे मेथड की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं। एक आते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड एंड द लॉन्गिट्यूडनल मेथड, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल, जब हम सर्वे में क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल में हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं जिनको हम एक टाइम पर स्टडी करते हैं, ठीक है। 5 साल के बच्चों का ग्रुप है, 6 साल के बच्चों का ग्रुप है, 8 साल के बच्चों का ग्रुप है, जिनको हमने एक टाइम पर डिफरेंट ग्रुप को स्टडी करना होता है। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे मेथड में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मेथड में हमारे पास सिर्फ एज ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल, 5 साल के एक बच्चों का ग्रुप है जिसको हमने लंबे अरसे तक स्टडी करना है,
एक्चुअली